Hello parents and dear sweet little children. Today I am going to continue question answers from SF Fable. बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ये लेसन का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। दोनों स्टोरीज़ मैंने एक्सप्लेन की है एंड दीज आर द वेरी लवली स्टोरीज़। आप लोगों ने अगर ये स्टोरीज़ नहीं देखी है, इसके एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर आप 4th स्टैंडर्ड के मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें इसका स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देख लो। दीज आर द वेरी नाइस स्टोरीज़ और बहुत ही अच्छा मॉरल दिया है स्टोरी में, तो आप लोगों को वो बहुत ही पसंद आएगा और समझ में भी आएगी स्टोरी। एंड देन यू कैन कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं वो आप लोग फिर नेक्स्ट वीडियो देख लो, मतलब ये जो वीडियो मैं कर रही हूँ फिर आप इसे देखना, ताकि आप लोगों को पहले लेसन समझ में आना चाहिए कि स्टोरी कौन सी है, दोनों स्टोरी में क्या डिफरेंसेस है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एंड इन दिस लेसन वी हैव सम मीनिंग्स, सो यू हैव टू लर्न दिस ऑल। वेरी सिंपल मीनिंग्स आर गिवन हियर। स्टेक, अ मेल डियर, स्पिंडली, वेरी लॉन्ग एंड थिन, stately, grand, brooding, thinking, sadly for a long time। तो ये मैंने मीनिंग्स भी दिए हुए हैं पहले वीडियो में, तो आप वो भी देख लो। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, मेरा चैनल देख रहे हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फिर हम आगे के जो भी लेसन में अपलोड करने वाली हूँ तो आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। Now we will start question answers. Answer the following question. Name the person who first told this fable. तो किसने ये fables बताए हैं? तो हमने लेसन में देखा था Aesop. The person called Aesop has told these all fables. तो इसका आंसर है the Aesop was first who told these fables. Second question. What did the stag like about himself and why? The stag liked his curving antlers because he looked handsome and it added to his beauty. उसे ऐसे लगता था ना कि मेरे जो एंटलर्स है, हाँ मतलब उसके सर के ऊपर जो एंटलर्स, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा लेसन में, आप लोग इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखो। तो उसके जो एंटलर्स है, उसके ऐसे लग रहा था कि जब उसने रिफ्लेक्शन देखा पानी में, तो ही थॉट हिज एंटलर्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। उसके ब्यूटी को वो क्या कर रहे हैं और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ऐसे उसे लग रहा था। सो दैट इज़ द आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन वी हैव, व्हाट वाज द स्टेग अनहैप्पी विद एंड व्हाई। और उसे क्या पसंद नहीं था, क्यों वो सैड था, किस चीज़ से वो सैड था और क्यों था। सो द स्टेग वॉज अनहैप्पी विद हिज लेग्स because they were ugly and spindly with small feet। तो ये सब आंसर्स मैं आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में भी दे रही हूँ, तो आप लोग वो भी देख लेना। तो ये 3 आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखिए मीनिंग्स तो लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप नोट करके भी ले सकते हो आंसर्स को, तो आप लोगों को अच्छा सा हेल्प हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड आंसर। देन हियर इज द थर्ड आंसर। फर्स्ट स्टोरी से रिलेटेड है, तो ये 3 आंसर फर्स्ट स्टोरी से रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों को पहले ये क्वेश्चन दिखा रही हूँ, उसके आंसर्स दिखा रही हूँ। नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द सेकेंड स्टोरी। व्हाट डिड द डॉग डू व्हेन द ऑक्स वेंट नियर द मेंजर। सो व्हेन द ऑक्स वेंट नियर द मेंजर, सो व्हाट हैपेंड दैट टाइम। When the ox came near the, went लिखो या came लिखो, came near the manger, the dog snarled, then barked and snapped at it। तो उसके ऊपर कैसे वो गुस्सा करने लगा, स्नर्ल करने लगा। Then second question है, write the message of each of these 2 stories। तो ये दोनों स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिल रहा है। तो पहले हम लिखेंगे व्हाट मैसेज वी आर गेटिंग फ्रॉम द स्टोरी द डॉग इन द मेंजर। द मैसेज ऑफ द स्टोरी द डॉग इन द मेंजर इज वी शुड नॉट begrudge others what we do not enjoy ourselves। जो चीज़ हम खुद एंजॉय नहीं कर रहे हैं
तो हम उसके लिए दूसरों को रोकेंगे नहीं, मतलब हम खुद तो मज़ा नहीं ले रहे हैं एंड वी आर नॉट अलाउिंग अदर्स टू टेक और एन्जॉय दैट थिंग। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को अब दिखा रही हूँ। फर्स्ट आंसर, then we have here second question answer. See, the dog in the manger is we should not begrudge about others what we do not enjoy ourselves. ठीक है, so these are the answers. Okay children, also we have here meanings. If you want, so you can note it. So these meanings also we have in textbook, so you can copy this from the textbook too. Second question, read aloud the following speeches from the lesson. तो ये सेंटेंस दिया है, इससे रिलेटेड हमें जो सेंटेंसेस दिए हैं टेक्स्ट बुक में उसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. व्हाट द स्टेग सेड व्हेन ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन. सो व्हेन ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन, व्हाट डिड ही से? ही सेड that is given here, how handsome I look and how beautiful are these curving antlers, how they add to my beauty, how graceful they look. So this answer I am going to mark for you. So this sentence he said when he saw his beautiful antlers. Now the second one, what the stag said at the end. So at the end, when he realized that his ugly legs were more useful to him, so he said that I realize now that my ugly feet saved my life. I was so proud of these handsome antlers, but they would have been the cause of my death. Very often we dislike the very things that are most useful to us. So this sentence, so here we can write only till here first. Either you can continue. अगर आप लोगों को पूरा दिया है स्कूल में तो आप पूरा कंटिन्यू कर सकते हो. Next we will see the third question. Here, see what the ox said to the dog in the manger. तो manger में जब dog था तब ox ने क्या कहा उसे? He said wanted to share with me, I would not mind it. Okay, so he said that the formally he said, dog, if you wanted to share my dinner with me, I would not mind it, but you neither eat the hay or not allow me to eat it. तो हम इसे अंडरलाइन करते हैं. From here till here you have to continue this. So these are the words he said. जब उसे गुस्सा आया था तो उसने कहा आइदर ऑल्सो वी कैन कंटिन्यू. ये पूरा जो स्पीच उसका दिया हुआ है फ्रॉम हियर टिल हियर, योर सेल्फ तक आप कंटिन्यू भी कर सकते हो. देन आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन वी हैव फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स. तो हियर वी हैव सम वर्ड्स गिवन और इसमें से हमें मीनिंगफुल छोटे वर्ड्स फाइंड करने हैं, स्मॉलर वर्ड्स. लाइक रिफ्लेक्शन, तो इसमें हम कहेंगे रिफ्लेक्ट. देन दूसरा अगर और कोई वर्ड है तो हम उसमें देखते हैं. रिफ्लेक्ट तो हो गया है एक वर्ड. देन REIN रेन, सॉरी RAIN आएगा तो ये तो रेन नहीं होगा. र्यून भी नहीं हो रहा है. FL. Okay, only one word I underline here. Then next we have delighted. So here delight. Then light. Okay. Then HE
HEEL हील। तो ऐसे आप लोग ये वर्ड्स में यहाँ पर लिख देती हूँ, HEEL हील, डिलाइट एंड देन लाइट। हाँ, 3 वर्ड्स फाइंड हो गए हैं। ग्रेसफुल में देखो, ग्रेस 1 वर्ड, देन फुल, then also we have RACE race, okay, then in hunter HUNT hunt, HUT hut, then RUN run। so 3 words मिल गए हैं। then from the thicket THICK thick, then HIT hit, ओके, HIT हिट। 2 वर्ड मिले हैं। और आप लोगों को ज़्यादा वर्ड्स मिलते हैं तो यू कैन कंटिन्यू दोज। ग्रोथ, ग्रो, ROW रो, देन डिसलाइक, लाइक, ऑल्सो डी, ओके। सो लाइक एक वर्ड मिल गया है, हिडन वर्ड। आफ्टरनून में 2 वर्ड्स है, देखो, आफ्टर एंड नून। देन ऑल्सो वी हैव हियर टी, TEN, 10, TEN 10, okay। then formally FIRM form, 1 word is there। upset में up and set are the 2 words। then in 4th question we have to write find the synonyms, means similar meaning वाले word आप लोगों को लिखने हैं। delighted, delight means हैप्पी, टू सी, डिलाइट होना मतलब हैप्पी होना। तो मैंने सिनोनिम्स लिख दिए हैं। डिलाइटेड हैप्पी, ब्यूटीफुल प्रिटी, डिसगस्टेड रिवॉल्व, बाउंडेड लीप और जंप। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द स्नेक सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर, नेम एट लीस्ट 3 थिंग्स इन विच वन मे सी अ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन मतलब हम मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, खुद को देख सकते हैं। तो ऐसे ही वाटर में भी देखो, हमने लेसन में देखा है, व्हेन स्नेक वेंट टू सी ड्रिंक अ वाटर ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन। तो पानी में रिफ्लेक्शन दिखता है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं, लाइक मिरर, विंडो, शाइनी शीट ऑफ मेटल, ऑल्सो ऑन द स्टील प्लेट। जो स्टील का प्लेट होता है घर पे, जिसमें हम खाना खाते हैं प्लेट में, तो उस प्लेट में भी हम जब नया रहता है या वॉश करने के बाद क्लीन हो जाता है तो वी कैन सी अवर फेस। STEELPLATE, स्टील प्लेट, ओके। तो ये आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन दिया है इसमें ही, नेम 3 थिंग्स दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनीथिंग। तो जिसमें रिफ्लेक्शन नहीं आता है, ऐसा क्या है? आपका नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, मतलब पेजेस है, देन प्लास्टिक, वुड, क्लोथ, ऑल्सो यू कैन ऐड योर पेपर, PAPER पेपर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर जब बैठे हो वीडियो देख रहे हो तो सराउंडिंग में यहाँ वहाँ नज़र डालो, आपके घर में ही बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जिसमें से आप रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते हो, यू कैन नॉट सी द रिफ्लेक्शन। देन वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, 6th नंबर, दैट इज फाइंड एंड राइट द नेम ऑफ 10 कंट्रीज। तो कंट्रीज़ के नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट तो मैंने लिख दिया है इंडिया, बिकॉज दैट इज़ आवर ओन कंट्री। जापान, चाइना, कोरिया, अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो मैंने टोटल 8 नेम लिखे हैं। 2 नेम्स आप लोगों को ऐड करने हैं खुद से, ओके। बहुत सारे और नेम है, भूटान है, देन अरेबिया है, फिर दुबई है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, आप लोग उनके नाम लिख सकते हो, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन यू हैव टू डिस्कस इन स्कूल। तो ये मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर अगर दिया है एडम्स और प्रूफ करने के लिए तो 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप उसे रीड कर लो, ठीक है बच्चों। सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस लेसन एंड
नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैं आप लोगों को रिसेस पोएम कंटिन्यू कर रही हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। बहुत सारे लेसन्स अभी मुझे कंटिन्यू करने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आप लोगों का पोर्शन कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो चैनल फर्स्ट टाइम देखा है, आंसर्स भी मिल गए हैं, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आगे के लेसन के भी आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। और मैथ, साइंस सब सब्जेक्ट्स के मैं वीडियो बना रही हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे भी ज़रूर देख लो। थैंक यू।